सप्तशती 7वां अध्याय चंड मुंड का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि चतुरांगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परा से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने शत्रुओं का बड़ी प्रति क्रोध करके प्रहार उन पर किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल रूप वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश धारण किए हुए थी। वह विचित्र खड्वांग धारण किए हुए, चीते की चमड़ की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर पर मांस जैसे सूख गया था। मांस हड्डियों का ढांचा था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और रक्तबाग थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी, बड़े बड़े दैत्यों का वध करती थी और कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्ववृक्षों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के सहित सैनिकों को मुख में डालकर वे बड़े भयानक रूप से उनका चर्वण कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े शस्त्र और अस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों में पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना वहीं रोन डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई खड्वाक से पीटते हुए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले हो जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे जैसे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड का धावा किया और उसके बालों को पकड़कर उसी तलवार से उसका सर काट डाला। चंड को मारा देखा मुंड भी देवी की ओर आगे बढ़ा। तभी देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का श्रम ही मत करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुरम वाणी से कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारी विश्व में ख्याति होगी। 7वां अध्याय समाप्तम। श्री दुर्गाय नमः। जय माता दी।